डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो क्या इरशाद फरमाते हैं इस सारी सूरत-ए-हाल को कंक्लूड करते हुए। जनाब डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। आज मैं पहली दफ़ा इस केस में हाज़िर हुआ, क्योंकि इससे पहले हमारे दोस्त हैं राजा इमरान खलील साहब, यही वकील हैं और यही इन केसेस को डील करते थे। लेकिन मैं इसमें आज जब आया तो मैंने ये देखा कि दोनों साइड के दलाइल सुने जाए। तो आज जो है वो मुल्ज़मान की तरफ से वो पाशा साहब पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए। तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि पाशा साहब ने एक दफ़ा भी इस चीज़ पे ज़ोर नहीं दिया कि वो मुल्ज़म ने ये जुर्म नहीं किया या मुल्ज़म बेगुनाह है, बल्कि वो इस चीज़ पर ज़ोर देते रहे कि जनाब वो जो फ़ोटो स्टेट मशीन है जिससे उसकी तस्वीर बनाई गई, इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि वो फ़ोटो स्टेट मशीन कहाँ पे है। और इस किस्म की बातें जो मेरे नज़दीक तो इररेलेवेंट हैं, लेकिन मुमकिन है उसकी कोई कानूनी अहमियत होती हो, वो उन्होंने पेश की। तो गवर्नमेंट को और अदालत को बेसिकली जिस चीज़ पे ज़ोर देना है, देखना है, वो ये है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आया इसमें हमने गुस्ताखों को आज़ाद करना है, दंदनाता फिरने देना है, या उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉबिलिटीज़ ये देखा जाए कि आया इसने ये जुर्म किया है कि नहीं। अगर मोबाइल उसका बरामद है, मोबाइल उसी के नाम का था, सिम उसी बंदे के नाम की थी, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट भी जो है वो भी शहादत देती है कि वो गुनाहगार है। ट्रांजिट भी उसकी जो है वो गवाही देती है कि वो आदमी गुनाहगार है। और उसके बाद उस आदमी के बारे में जितने भी गवाहान हैं वो भी बताते हैं कि ये गुनाहगार है। हत्ता कि कुरान मजीद की जो बेहुरमती और बेअदबी उसने की है और उसके साथ वो हरकत बदफेली की है और उसका जो DNA है वो भी पॉजिटिव आया है और वो एक इंडिपेंडेंट इदारे ने उसकी रिपोर्ट दी है। तो ऐसी सूरत में इस किस्म के आदमियों के साथ तो किसी किस्म की कोई रायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। हमारी किसी भी बेगुनाह को सज़ा देने की इस्तदा नहीं है, लेकिन जो गुनाहगार हो उसे किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए। वमा अलैया इल्ला